ईद का दूसरा रोज मुल्क भर में खुशियों की बहार। सारा दिन दावतों और मेल मुलाकातों के बाद शहरियों ने फूड स्ट्रीट्स और रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया है। कोयटा में शहरी चिकन और मटन की लजीज सब्जी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बलोची सब्जी के बारे में मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फरीदुल्ला खान से। जी, मीठी ईद के बड़े ही मज़े हैं। लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। पूरे दिन 2 दिन गुजारने के बाद, लोग खाने यारों दोस्तों से मिलने के बाद, सैर सपाटे करने के बाद, मौज मस्ती करने के बाद अब जो कोयटा के नौजवानों ने जो है सब्जी हाउसेस जो हैं वहाँ का रुख किया हुआ है, जहाँ मुख्तलिफ सब्जी बनाई, चिकन की सब्जी बनाई जा रही है, मटन की सब्जी बनाई जा रही है। क्योंकि कोयटा में बनने वाली जो बलूची सब्जी है वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। जिस अंदाज से बनाई जाती है इसका कोई सानी नहीं हो। जिसका कारीगर हैं यहाँ, उनका ये कहना है कि तकरीबन 8 किस्म के मुख्तलिफ मसाले हैं जो सब्जी के लिए जो गोश्त बनता है उस पर लगाए जाते हैं। उसके बाद जाकर तैयार होती है। अगर चिकन सब्जी की जो अगर हम बात करें तो उसको पकने में 1 घंटा लगता है। इस वक्त एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है जो अपने दोस्तों के साथ सब्जी के जो मज़े लेने आए हुए हैं, उनसे हम बात करें। जी, आप बताएं कि आप सब्जी खाने आए, क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल, ईद का मौका था। ईद तो अभी गुजर गए तकरीबन, तो आज रात को एंजॉय के लिए हम लोग आए। लेडी सजी पे माशाल्लाह इसका बहुत ज़बरदस्त सजी है और बिल्कुल दोस्तों के साथ एंजॉय किया। बड़ा मज़ा आ रहा है। ख़ासकर ये लेडी सजी जो है बहुत मशहूर भी है और बहुत मज़ेदार भी है, टेस्टी भी है। जी, इनका ये कहना है कि यहाँ की जो सब्जी है बलूची सब्जी बड़ी टेस्टी और मज़ेदार है और अपने दोस्तों के साथ आ रहे हैं, खूब इंजॉय करने आ रहे हैं। और इस सब्जी खाने के साथ साथ जो अगर साथ जो है चपाती होगी, उसके साथ सलाद होगा। सलाद के साथ साथ इसकी अहमियत के लिए लोग लस्सी भी इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्द हज़म होने में मदद देती है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी दिन भर पार्कों और सियाहती मुकामात पर घूमने के बाद पेट पूजा के लिए रेस्टोरेंट्स में पहुंच गए। इस्लामाबाद की G9 मार्केट में हमारी नुमाइंदा फौजिया अली मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, ईद का दूसरा रोज़ और हमने देखा कि शहरी इक़्तिदार के बासियों ने खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए ईद के दूसरे रोज़ भी और तफरीह मकामात का रुख किया। दिन भर जो है खूब हल्ला गुल्ला किया। बच्चों ने, ख़वातीन, मर्द हज़रात, तिल धरने की जगह नहीं थी तफरीह मकामात की, पिकनिक स्पॉट्स पे। अब क्योंकि थक हार के जो है बारी आई है ख्वाबों की, तो रुख किया गया है खाने वाली जगहों के, जहाँ पर बहुत ही मज़ेदार पकवान जो है वो मिलते हैं। ख़वातीन का ईद का पहला रोज़ तो किचन में गुजरता है और मेहमानदारी, और इसके बाद जब दूसरा रोज़ होता है तो उनकी कोशिश यही होती है कि घर के बाहर जो है वो खाना खाया जाए। तो इस वक्त हम G9 में मौजूद हैं और यहाँ पर जो मशहूर है वो है बलोची सब्जी यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा शनवारी और बारबेक्यू की बहुत वैरायटी यहाँ पर होती है, तो इसीलिए शहरी इक़्तिदार के बासी जो है वो यहाँ का रुख करते हैं। कुछ जो ट्रेडिशनल खाना है उससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए अभी भी हम देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं और खाने से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। उनका यही कहना है कि भरपूर तरीके से ईद का दिन मनाया है दूसरा, तो अब खाना भी अच्छा खाया जाएगा और खाने से भी 2-2 हाथ किए जाएंगे। जी, अब रुक करते हैं कराची का। कराची में भी शहरी खाने पीने निकल पड़े हैं। फूड स्ट्रीट्स का रुख कर लिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों के रश पर अहवाल जानते हैं इबादुल्ला खान से। जी बिल्कुल, ईद का दूसरा रोज़ शहरियों ने बड़ा मसरूफ़ गुजारा। दिन भर सैर व तफरी करते रहे, मुख्तलिफ पार्कों में गए, सी व्यू पर गए और खूब इंजॉय किया। अब बारी है कुछ खाबे शाबे की, इसलिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो फूड स्ट्रीट्स बनी है वहाँ पर शहरियों का बहुत रश है। इस वक्त मैं बस रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी एक बड़ी फूड स्ट्रीट है जो मुख्तलिफ गलियों के अंदर जो है वो वाक़ है। मेन रोड में भी इंतहाई रश है। गलियों के अंदर भी जो है वो लोगों ने फुटपाथ के ऊपर टेबलें लगाकर और खाने को इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर कढ़ाई, लाइव कढ़ाई चल रही है, टिक्के, कबाब और इसके साथ साथ जो मंदी है वो भी जो लोग वो इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर हमने फॉरेनर्स को भी देखा, वो यहाँ पर आए हुए हैं और मुख्तलिफ खाने जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये धुआं उड़ता हुआ नज़र आ रहा होगा कि जो लोग यहाँ से जाते हैं वो जब ये उड़ता हुआ धुआं देखते हैं तो उनका दिल भी ललचाता है और वो भी मजबूर हो जाते हैं यहाँ फूड स्ट्रीट पर खाना खाने के लिए। दिन भर बच्चों ने ईदी उड़ाई, अब वालिदैन की जिम्मेदारी है कि उनको यहाँ पर दिन भर के थके हारे जो बच्चे हैं वो उनको यहाँ पर लाएं और उनको जो है वो पेट पूजा भी की जाए और खूब ईद का जो है वो लुफ्त दुबाला किया जाए। इसी तरह यहाँ पर फैमिलीज़ आ रही हैं, नौजवान आ रहे हैं, दोस्त अहबाब मिलकर यहाँ पर आ रहे हैं और खूब खाने को इंजॉय कर रहे हैं। जी, लाहौर की फूड स्ट्रीट में भी शहरियों का रश है। जिंदा दिलान के शहर की रौनकों से मुतालिक बता रहे हैं शाहजेब शहजाद।
जी बिल्कुल, ईद का दूसरा रोज़ है और लाहौर शाही फूड स्ट्रीट में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे काफ़ी रश दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज़िंदा दिलाने लाहौर अगर ख्वाबों से लुत्फ़अंदोज़ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है जो कि फूड स्ट्रीट में ख्वाबों के मज़े लूटने आई है। आप मुझे बताइएगा कि क्या क्या खाया है, कहाँ से आए हैं और आगे क्या प्लान है? ये हम सरगोदा से आए हैं, फैमिली के साथ बड़ा मज़ेदार खाने यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और फैमिली के साथ बड़ा मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल, सरगोदा से जो है लाहौर में ईद के मज़े लेने के लिए हैं। आप मुझे बताइएगा कि क्या खा लिया और आगे क्या प्लान है? बच्चों ने कितना तंग किया आज ईद बाहर जाके मनाने के लिए? असल में फर्स्ट डे फैमिली का डे होता है और सेकंड डे में बच्चों को आउटिंग करानी ज़रूरी होती है, उसके बाद फिर आपकी टफ रूटीन शुरू हो जाती है। तो यही दिन होता है कि जब आप इंजॉय करते हैं, आप बच्चों को आउटिंग कराते हैं, उन्हें होटलिंग करवाते हैं। तो जिधर जिधर बच्चे हमें कहेंगे, अभी हम फूड स्ट्रीट आए हैं, देखें अब खाना खाएंगे और रात देर तक हम लोग इन्हें घुमाएंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह। बिल्कुल, बच्चों को रात देर तक जो है वो घुमाया जाएगा, क्योंकि ईद का वो दिन है कि ख़वातीन भी जो है वो बाहर निकल पाती हैं और भरपूर तरीके से इसको एंजॉय कर पाती हैं। और इस ईद के बाद फिर से ख़वातीन की जो टफ ड्यूटी है वो शुरू हो जाती है। जी। और ये ही नहीं, ईद की खुशियां दुबारा करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मरी और गलियात पहुंच गई है। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हरीम जुदून मरी के माल रोड पर मौजूद है, वहां की सूरत हाल उन्हीं से जानेंगे। जी हरीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ? जी बिल्कुल, आज ईद उल फितर का दूसरा रोज़ जो है वो तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और आज ईद उल फितर के दूसरे दिन के मौके पे लोगों ने बड़ी तादाद में मरी का रुख किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मरी में माल रोड के मकाम पे। पूरे दिन में हमने देखा लोगों ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में ईद उल फितर को इंजॉय किया है। किसी ने झूले लिए तो किसी ने चेयर लिफ्ट से इंजॉय किया, किसी ने माल रोड पर वॉक की, किसी ने खाने पीने की चीज़ों को इंजॉय किया। हर किसी ने जो है वो अपने अपने तरीके से ईद उल फितर की खुशियों को सेलिब्रेट किया है। ईद का जो दूसरा दिन होता है उसमें ज़्यादातर लोग जो है वो तफरी गाँव का रुख कर लेते हैं। सैरो सियाहत के लिए जो है लोग दूर दराज इलाकों से, स्पेशली मरी में लोग जो है वो इस तरह के मौक़ों पे बहुत ज़्यादा आते हैं और इस तरह से बड़े लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मौसम यहाँ का बड़ा खुशगवार है। इस वक्त रात के सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है। अभी मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, खुशगवार है। यहाँ पे लोग वॉक भी कर रहे हैं माल रोड पे, मौसम के साथ भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कोई चाय पी रहा है तो कोई हसीन मकामात से लुत्फ़अंदोज़ हुआ है आज पूरे दिन में। अगर हम बात करें एंजॉय करने की तो आज सुबह से लोगों के साथ साथ हम अपने काम करते हुए हमने और हमारी टीम ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। जी, आपको बराह रास्त ले चलेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की इल्म मिलन पार्टी में कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। नस्लों से साथ दिया है और आज पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की मीशत, पाकिस्तान की रियासत एक इम्तिहान में है और एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हम सबको मिलकर कोशिश करना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान को इन मसाइल से कैसे निकालें। इसलिए आज जो सूरत हाल हमारे सामने है, जहां मुल्क भर में तकसीम है, यह तकसीम हमारे इदारे में नजर आ रही है। इस लड़ाई का जो नुकसान है वो आम आदमी को उठाना पड़ता है। जब इदारे इस तरीके से आमने सामने हो जाए, एक तरफ पार्लिमान अवाम का जो इदारा है, अवाम के नुमाइंदे हैं, और दूसरी तरफ हमारा आला अदलिया है, और दोनों एक दूसरे के फैसले को नहीं मानते। पार्लिमान कहता है हम आपके फैसले नहीं मानते, तो अदालत हमारा कानून बनने से पहले वो कहते हैं हम इस कानून को नहीं मानते। तो इस तरीके से जहां पूरा रियासत जाम हो जाए, फिर इसका मतलब ये है कि आम आदमी का जो मसाइल है उस पर तवज्जो नहीं दिया जाता। और इस वक्त जो पाकिस्तान में मुआशी बहरान है, जो मुआशी मुश्किलात है, जरूरत तो ये था कि हर इदारा और हर सियासी जमात आपस के इख्तिलाफात जो है
वो भूल जाते हैं और पूरा तवज्जो हमारा मुआशी मुश्किलात पे डालते हैं कि हम कैसे पाकिस्तान को इस मुआशी मुश्किल से निकाल सके। और अगर मिसाइल ऐसा ही रही तो आम आदमी का जो सूरत हाल है, जो मुआशी सूरत हाल है, वो बद से बदतर होता जा रहा है। इस पूरा सिचुएशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी अरसे से ये कोशिश कर रहा था कि हम अपने इत्तेहादियों को इस बात पे मना लें कि हमें अपने मुखालिफिन से भी अगर डायलॉग करना पड़े तो डायलॉग किया जाए, ताकि हम ये फैसला कर सके कि इस मुल्क को कैसे चलना है। जहां जहां आपस की लड़ाइयां महदूद हो, सिर्फ इलेक्शन के हद तक, उन मुआशरे में तरक्की होगा। इसलिए वो लड़ते हैं तो इलेक्शंस में आमने सामना करके लड़ते हैं और पूरे 5 साल फिर वो हुकूमतें अपने अवाम का मसला हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हम समझते हैं कि अगर हम इतना ही तय कर ले कि मुल्क भर में इलेक्शंस एक दिन पे ही हो और हमारा आपस का जो लड़ाई है वो उसी दिन तक महदूद रखा जाए, ताकि तब तक हम पाकिस्तान की अवाम की जो असल मसाइल हैं उन पर तवज्जो दे सके, तो इसमें मुल्क का फायदा होगा और हम सबका फायदा होगा। जो हम पिछले साल ही जिस सैलाब से, कुदरती आफत से हम गुजरे, उसका जो असर है, उसका जो नतीजा है, हम आज तक बर्दाश्त कर रहे हैं। साथ साथ दुनिया में एक मुआशी बहरान पैदा हुआ है जिसका असर पाकिस्तान पे भी हो रहा है, और हम चाहते हैं कि पूरा मुल्क के मसाइल, पूरा मुल्क का तवज्जो इस किस्म के इश्यूज पे डाला जाए, ताकि इन मुश्किलात का सामना भी कर सके। इस वक्त हमारा ये तो कोशिश जारी है, मगर साथ साथ जो साजिश करने वाले हैं उनका कोशिश भी जारी है, और उनका ये कोशिश है कि सिर्फ और सिर्फ सुबह पंजाब में पहले इलेक्शंस करवाया जाए, और अगर एक दफा बाकी सूबों और वफाक से हट के पंजाब का सुबह इलेक्शंस पहले हो जाए, तो फिर जो भी जीते इसका असर ना सिर्फ एक इलेक्शन मगर हमेशा के लिए इसका असर वफाक और बाकी सूबों पे रहेगा। और इस एक सूबे का जो सियासत है, इस एक मखसूस सोच रखने वालों का सियासत है, वो सारे सूबों पे और वफाक की सियासत पे भी भारी होगा। और अगर ये साजिश करने वालों की साजिश कामयाब हो जाता है, तो वो समझते हैं फिर ऑफिशियली जो है उनको 1 यूनिट बनाने के लिए कोई जरूरी ही नहीं रहेगा। इसलिए फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अगर एक सूबा को ये इजाजत दी जाए कि उनका सूबा इलेक्शन बाकी सूबा के इलेक्शंस और वफाक के इलेक्शन से पहले हो, तो कोई आइन में तब्दीली किए बगैर वो एक किस्म का सियासी 1 यूनिट इस साजिश के तहत मुसल्लत करेंगे। आपने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस आइन की तहफ़्फ़ुज़, मुल्क अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, सूबे के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद की है, और आज भी हम हर उस साजिश करने वालों को वार्न करते हैं कि होश के नाखून लें। आए इस मसला का कोई ऐसा हल निकलना चाहिए जिसका फायदा
पार्लियामान को भी हो, जुडिशरी को भी हो, वफाक को भी हो, ऐसे ना हो कि इस लड़ाई के नतीजे में ना सिर्फ पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचा जाए, ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा जाए, मगर हमारा वफाक को भी नुकसान पहुंचे। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआओं के साथ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त कोशिश है कि हम बातचीत के जरिए, हम आपस की डिप्लोमेसी के जरिए अपने मसले हल करें, बड़ा नुकसान से मुल्क को इस बड़ा नुकसान से बचा दे। और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही हम इस कोशिश में कामयाब होंगे तो फिर मैं वापस आपके दरमियान में होऊंगा। और ये बाहर के दौरे जो है इनको हमें इनको छोड़ने पड़ेंगे ताकि हम कैंपेन पे निकले, हम सियासत जरा करें, अपने जयालों के साथ मिलके सारे सूबों में एक दिन जो इलेक्शन होना है उसके लिए हम अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो 2023 का इलेक्शन कैंपेन है वो हम लॉन्च करने के लिए इंशाअल्लाह ताला जल्द तैयार होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। और आपने इंशाअल्लाह जिस तरीके से हमेशा साथ दिया है हम सबको, ये जो 2023 का जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, आप सबको बहुत मजा आएगा। थैंक यू।